हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.1 के 9वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, बिंदु Q क्या है, P और R से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई बिंदु है Q बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हमें, 0 और 1 दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु है ये क्या है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु R हो गया। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू बराबर क्यू आर है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है, 5 और -3, और R बिंदु के निर्देशांक x और 6। तो पहले हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो लिखेंगे हम। ठीक है, एक तो हमें Q बिंदु के निर्देशांक 0 और 1, P बिंदु के निर्देशांक 5 और -3, और R बिंदु के निर्देशांक x और 6 ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, हमें दिया है कि जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि Q जो बिंदु है उसकी दूरी क्या है, P बिंदु और R बिंदु से क्या है, ये समान दूरी पर है। मतलब ये दोनों दूरियां बराबर है। ठीक है, तो दे रखा है हमें QP बराबर QR। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, QP बराबर या PQ बराबर QR। ठीक है, PQ बराबर QR, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, PQ की और QR की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखो PQ और QR। तो PQ कौन सा है, ये रहा P और ये रहा Q, P और Q। तो P के इसको आप मान लो कौन, या तो आप इसको x1 y1 मान लो या फिर इसको भी आप x1 y1 मान सकते हो। ठीक है, अब इसको मान लो आप x2 y2। तो PQ पहले हम क्या करेंगे, PQ की दूरी ज्ञात करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है इसमें। ठीक है, PQ बराबर QR। तो पहले इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ PQ का मान ज्ञात कर लेंगे और राइट साइड की तरफ QR का। ठीक है, तो PQ बराबर, अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला दोनों के लिए, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों साइड। तो PQ बराबर x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0, तो 5 - 0 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 1, तो 1 माइनस तो फॉर्मूले में है और फिर -y1 इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस है तो -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर लगाओ। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, अब PQ को हटा दो आप। ठीक है, अब हमें QR का मान ज्ञात करना है। तो QR, अब इस साइड तो PQ का निकालेंगे, इस साइड हम QR का निकालते जाएंगे। ठीक है, तो PQ बराबर QR, तो QR लेना है अब हमें। ठीक है, Q और R ये दोनों बिंदु लेने हैं। ठीक है, बीच वाला नहीं लेना। तो Q के निर्देशांक मान लो x1 y1 और R के निर्देशांक मान लो x2 y2। अब इसमें मान रखो x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1, तो 6 - 1 की
होल स्क्वायर। ये आपके समझने के लिए, ठीक है। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 5 की स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3, ये माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के हो गए 4, तो माइनस का 4 की होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 की स्क्वायर, तो इसका मतलब तो x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, तो 5 की स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आप लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये तो आएगा 5 की स्क्वायर प्लस फिर माइनस 4 की स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 की स्क्वायर है और ये भी 5 की स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कितना रहा, माइनस का 4 है, माइनस 4 की स्क्वायर कितना होगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 16। तो ये तो हो गया 16। अब x की स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, या फिर 16, ये तो 16 हो गया, ठीक है। बराबर में कितना है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहने दो। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है। इसकी साइड चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। x स्क्वायर को हम पहले लिख लें, इस तरफ लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में लिख दिया हमने। ये 4 की स्क्वायर कितना था, 16, ठीक है। साइड चेंज किया खाली और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 16 आएगा। तो x बराबर कितना हो गया, रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर प्लस माइनस का 4 आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस में आएगा, तो x का मान कितना हो गया, अब r के निर्देशांक क्या है, x और 6, यही है। अब x का मान एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4, तो r के निर्देशांक कितने हो गए, 2। तो एक बार तो x प्लस का 4 और 6, एक बार माइनस का 4 और 6, 2 मान हो गए, एक तो प्लस का 4, एक माइनस का 4, ठीक है। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो दूरी QR और PR हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके फर्स्ट केसेस में हम QR और PR ज्ञात करेंगे, यानी पहले तो हम x का मान 4 लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो हम r का मान, इसका जो x का मान 4 लेंगे, ठीक है, और दूरी ज्ञात करेंगे QR और PR की। फिर उसके बाद हम सेकंड केसेज में हम क्या करेंगे, x का मान -4 लेंगे और फिर से QR और PR की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, QR की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले आप लिख लो कि केस फर्स्ट में तो हम r का मान कितना लेंगे, 4 और 6 लेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो एक तो QR की दूरी ज्ञात करनी है, तो Q के निर्देशांक कितने हैं, 0 और 1 हैं, ठीक है। R के निर्देशांक 4 और 6 लेंगे अब हम, ठीक है, 4 और 6 है। और PR की ज्ञात करनी है, तो P के निर्देशांक कितने हैं, 5 और -3। तो फर्स्ट केस में हम पहले QR का मान ज्ञात करेंगे, QR बराबर अंडर रूट, आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जितनी भी बार आपको ये दूरियां ज्ञात करनी पड़े QR या PR की, तो आप फॉर्मूला लगाना, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में एक बार तो फॉर्मूला जरूर लगाना आप, ठीक है। QR, तो ये रहा Q और ये रहा R, तो इसके निर्देशांक x1 y1 मान लो, इसके x2 y2 मान लो, ठीक है। तो मान रखो x2 कितना है, 4, माइनस x1 कितना है, 0, तो 4 - 0 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6, माइनस y1 कितना है, 1, तो 6 - 1 की स्क्वायर, ठीक है। तो QR बराबर अंडर रूट, 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 की स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट कर ले, या फिर लिख दो, चलो आप 4 की स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, तो 5 की स्क्वायर।
तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 4 की स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, इनको जोड़ दो आप। ठीक है, ये हो गया 41 अंडर रूट 41। तो ये तो क्यू आर का मान हो गया। अब हम पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पी आर बराबर अंडर रूट पी और आर लेना है अब हमें। ठीक है, अब क्यू को छोड़ देना आप, क्यू बिंदु नहीं लेना, अब हमें पी और आर लेना है। तो आर के निर्देशांक को x1 y1 मान लो, पी के निर्देशांक को x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 4 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 फिर फॉर्मूले में माइनस है, y1 कितना है -6 है, तो -3 -6 की होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर अंडर रूट 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो ये तो हो गया 1 की स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 6, दोनों माइनस माइनस में तो जुट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए माइनस के 9, तो -9 की स्क्वायर। तो पी आर बराबर अंडर रूट 1 की स्क्वायर 1 होगा प्लस -9 की स्क्वायर, -9 को -9 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 की स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, तो ये पी आर बराबर कितना आ गया अंडर रूट 81 और 1 कितना हो गया 82। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस में हमने आर के निर्देशांक क्या लिए हैं 4 और 6 लेके हल किया है। ठीक है, अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे x का मान -4 लेके फिर से पी क्यू आर और पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब ये है केस सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेंगे आर बिंदु के जो निर्देशांक है उनको हम क्या लेंगे -4 और 6 लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने x का मान 4 लेके हल किया है, सेकंड केस में हम क्या करेंगे x का मान -4 लेंगे। ठीक है, तो किसकी दूरी ज्ञात करेंगे पहले क्यू आर की, क्यू और आर की, क्यू आर बराबर अंडर रूट, आर का मान चेंज हुआ है खाली, क्यू का मान तो वही है। ठीक है, क्यू कितना है एक बार लिख लो आप चाहो तो फिर से, क्यू का मान 0 और 1 होगा और पी का मान 5 और -3 है। ठीक है, क्यू आर की दूरी ज्ञात करनी है क्यू आर, तो अब इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x2 कितना है 0, तो 0 माइनस x1 कितना है माइनस का 4 है, एक माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 6, तो 1 माइनस 6 की होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर अंडर रूट 0 + 4 है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 1 -6 है तो -6 में से 1 घटाएंगे, 1 प्लस का है 6 माइनस का है, तो कितने बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो -5 की होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 16 प्लस -5 की स्क्वायर कितना होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, ये आ गया √41। ठीक है, अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे पी आर का, तो पी आर बराबर अंडर रूट पी और आर लेना है अब हमें। ठीक है, ये रहा पी, तो पी को मान लो x2 y2 और आर को मान लो x1 y1। ठीक है, तो x2 5 माइनस x1 कितना है माइनस का 4 है, तो -1 माइनस फॉर्मूले में हो गया, 1 माइनस का ये रहा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 की स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है माइनस का 3, फिर माइनस y1 कितना है 6 की होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर अंडर रूट 5 और 4 कितने हो गए 9, तो 9 की स्क्वायर, तो ये तो हो गया 9 की स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3 माइनस का 6, तो माइनस के कितने हो गए 9, तो -9 की स्क्वायर। अब पी आर बराबर अंडर रूट 9 की स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस -9 की स्क्वायर क्या होगा -9 की स्क्वायर भी 81 होगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो गया 81। अब इनको जोड़ दो आप, तो पी आर बराबर अंडर रूट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 162 आएगा। ठीक है, √162 का मान कितना होता है,
अब रूट 62 को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 लिख सकते हैं। 81 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा, ठीक ना। तो पी आर बराबर 81 रूट 81 का मान क्या होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 9 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 9 को 9 से गुणा कराएंगे 81 आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 इंटू 9, 9 निम 81, ठीक है। 81 को 2 से गुणा कराएंगे तो वापस क्या आएगा, 162 आएगा, ठीक है। तो अब ये 9 इंटू 9, 9 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो एक 9 बाहर निकाल लो, जोड़े में से एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9 को हमने बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर क्या रहा, 2, तो मान क्या आ गया, 9 रूट 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 7.1 का। तो क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो बिंदु है x y, ये क्या है, बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। अब आप इसको मान लो A और इसको B मान लो बिंदु, और इस बिंदु को मान लो आप P, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो AP है वो क्या है, PB के बराबर है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है, एक तो ये निर्देशांक लिख लो जो हमें दे रखे हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक 3 6 है, बिंदु P के निर्देशांक x y है, और बिंदु B के निर्देशांक -3 और 4 है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AP बराबर क्या है, PB है, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इस साइड तो AP की दूरी ज्ञात करेंगे, इस साइड में PB की दूरी ज्ञात करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है, कि ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे अब इन दोनों साइड में। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला पहले लिख दो आप, दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। क्लियर। अब AP मतलब A और P में हम मान रखेंगे, AP बिंदु लेंगे पहले, ठीक है। तो x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। तो अब हम मान रखेंगे AP मतलब A बिंदु और P बिंदु ले लिया हमने, ठीक है। तो x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, 3, तो x - 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 6, तो y - 6 की होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर है तो बराबर लगाओ। अब हमें PB में P और B बिंदु लेना है हमें, ठीक है। तो ये तो P बिंदु हो गए, इसको रहने दो x2 y2 और इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। PB में अब हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो x2 कितना है, x, तो x माइनस x1 कितना है, 3, x1 क्या है, माइनस का 3 है, फॉर्मूले में माइनस है, और एक माइनस ये है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 4 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अब लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों का रूट हट जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x - 3 की स्क्वायर, जो बचा है वो लिख दो, रूट हटा दो खाली दोनों का, ठीक है। x - 3 की स्क्वायर प्लस y - 6 की स्क्वायर बराबर x + 3 की स्क्वायर प्लस में y - 4 की स्क्वायर। अब आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है एक, क्योंकि a + b की होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, a - b की होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको लास्ट में भी लिख सकते हो माइनस 2ab, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x माइनस 3 की होल स्क्वायर, अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो ये तो a होगा, ये b होगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a की स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x है a की जगह, तो x की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a कितना है x, तो x लिख दो, b कितना है 3, तो 3 लिख दो, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 3, तो मतलब 3 की स्क्वायर प्लस, अब y माइनस 6 है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी वाला लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो a की जगह तो y है, b की जगह 6 है, तो लगाओ फॉर्मूला, a की स्क्वायर मतलब y की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 2, a कितना है y और b कितना है 6, ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर बराबर, अब x प्लस 3 की स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला a प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर, ये a मान लो, ये b, a स्क्वायर तो मतलब x की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है x, b कितना है 3, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, y माइनस 4 की स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला, ठीक है। तो ये a होगा और ये b होगा, तो a स्क्वायर मतलब y की स्क्वायर, फिर माइनस 2, a कितना है y, b कितना है 4 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना आएगा 4 की स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब हल करते हैं इसको आगे, जो कट रहा है वो आप काट देना, ठीक है। ये लिखो x की स्क्वायर, अब ये माइनस का 2 और ये 3 कितने हो गए 6 और ये x हो गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 6x प्लस है तो प्लस 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, फिर प्लस ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दो, ये 2 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12 और y है तो 12y हो जाएगा, प्लस में 6 की स्क्वायर कितना होगा 36 लिख दो बराबर, ये x स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितना होगा, ये 3 की स्क्वायर है, ठीक है, 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, फिर प्लस 3 को 2 से गुणा कराएंगे 6 और 6 को x से कराएंगे तो ये हो गया 6x प्लस ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखो, माइनस ये 2 है, 2 को 4 से गुणा कराएंगे तो 8, 8 को y से कराएंगे तो 8y होगा, तो ये हो गया माइनस का 8y, फिर प्लस 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 लिख दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है, 9 से 9 कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, अब जो बचा है वो लिखो आप, ठीक है। ये तो यहां पर बचा है एक तो माइनस का 6x, फिर माइनस का 12y प्लस का 36, ठीक है, बराबर से इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, ये माइनस का 8y है इधर आएगा तो प्लस का 8y, ये प्लस का 16 है इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर में 0, ठीक है। अब माइनस का 6x माइनस का 6x, माइनस माइनस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो गए 12x, ये माइनस का 12y, ये प्लस का 8y है, तो 12 में से 8 घटाएंगे, ठीक है, तो बचेंगे क्या माइनस के 4, तो माइनस 4y, ये 36 है ये 16 है, ठीक है, तो 36 में से 16 घटाएंगे हम, तो 36 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे, ठीक है, किसके बचेंगे प्लस के, बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। अब इनमें कॉमन क्या है, -4 कॉमन है सभी में, तो -4 को आप कॉमन ले लो, ठीक है, -4 सभी में कॉमन है तो -4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3x, फिर -4 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस का y, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा
5 बार, तो ये -5 बराबर में 0। अब ये -4 इस पूरे के साथ क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस y -5 बराबर 0/-4 है। तो इसका मतलब ये 0/-4 है, तो ये 0 हो गया पूरा। तो क्या आएगा, 3x प्लस y -5 बराबर 0। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई आपके प्रश्नावली 7.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।